कैन का यूज कहाँ होता है। दोस्तों आपने कैन ना कई बार पढ़ा होगा, कैन कई बार सुना होगा, स्कूल में पढ़ते पढ़ते इतना टाइम हो गया लेकिन ये सही नहीं पता चल पाया कि कैन का सही इस्तेमाल क्या है, कैन का सही यूज क्या है। फ्रेंड्स, माय नेम इज जितेंद्र एंड यू आर वाचिंग मी ऑन आर्यंस क्लासेस। दोस्तों ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको बहुत कुछ क्लियर होने वाला है जो आपको अभी तक क्लियर नहीं हुआ। यूट्यूब पे किसी ने नहीं पढ़ाया होगा ऐसा कि इसका सही यूज क्या है, कैन का सही इस्तेमाल कब होता है। लोग बताते हैं कई बार कि कैन का यूज होता है परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, अलग अलग तरीके बताते हैं लोग कैन के, पर ये सच नहीं है। दोस्तों सच क्या है मैं आपको दिखाता हूं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिखा है कैन। कैन एक मॉडल वर्ब है। अगर आप ग्रामर पढ़ते हैं या ग्रामर आपने पढ़ी है तो आपने वहां पे पढ़ा होगा कि कैन जो है एक मॉडल वर्ब है, यानी कि एक मॉडल है। तो इसको आज हम समझेंगे स्पोकन के तरीके से कि स्पोकन में इसका किस तरह से यूज होता है, इसका सही इस्तेमाल क्या है। सो दोस्तों कैन एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा यूज होता है कैपेसिटी के लिए या फिर पावर के लिए। कैपेसिटी या फिर पावर, आप देख सकते हैं कैपेसिटी के लिए या फिर पावर के लिए। तो कैपेसिटी का मतलब आपको पता होगा, कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। कोई काम करने की क्षमता अगर आप में है, अगर आपसे कोई पूछता है क्या कोई क्षमता आप में है, क्या आप ये काम कर सकते हो, क्या ये काम आपके बस की है, तो तब यूज होता है कैन का यूज। सेम यूज पावर के लिए होता है। सेम यूज पावर के लिए होता है कि अगर कोई काम करने की पावर आप में है, कोई बल आप में है, हिम्मत आप में है, जिगरा आप में है, या फिर कोई क्षमता है आप में किसी कार्य को करने की, किसी काम को करने की कोई क्षमता आप में है, तो वहां पे यूज होता है कैन का। तो दोस्तों इसके अलावा और कोई यूज नहीं होता। लोग कहते हैं रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, लोग कहते हैं परमिशन के लिए यूज होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ पे कैन का यूज सिर्फ और सिर्फ होता है कैपेसिटी के लिए या फिर पावर के लिए। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं आप। सो दोस्तों जो कैपेसिटी होती है वो 4 टाइप्स की होती है। सो कैपेसिटी या फिर पावर 4 टाइप्स की होती है। कौन कौन से टाइप्स होते हैं चलिए देख लेते हैं। तो नंबर 1 पे है बॉडी कैपेसिटी। नंबर 1 पे है बॉडी कैपेसिटी, यानी कि शारीरिक क्षमता। किसी के शरीर में कितनी क्षमता है, कितना बल है, वो होती है बॉडी कैपेसिटी। तो पहली कैपेसिटी होती है बॉडी कैपेसिटी। नंबर 2 जो है वो है हमारी माइंड कैपेसिटी। नंबर 2 पे माइंड कैपेसिटी, यानी कि मानसिक क्षमता। किसके दिमाग में कितनी दम है, किसका दिमाग कितना चलता है, कितनी क्षमता है दिमाग की, तो उसको बोलते हैं माइंड कैपेसिटी, यानी कि मानसिक क्षमता। तीसरा है मनी पावर। तीसरा है मनी कैपेसिटी, देख सकते हो तीसरा है मनी कैपेसिटी, यानी कि पैसे की क्षमता। किसके पास कितना पैसा है, उसके पास कितनी क्षमता है पैसा खर्च करने की, तो वो क्षमता यहाँ पे देखी जाती है, यानी कि कैपेसिटी देखी जाती है। और चौथे नंबर पे जो है वो है टाइम। 4th नंबर पे है दोस्तों टाइम। टाइम यानी कि समय। समय की भी एक क्षमता होती है, हर किसी के पास एक क्षमता होती है समय की। क्या कोई किसी काम को किसी पर्टिकुलर या किसी टाइम फ्रेम के अंदर अगर कंप्लीट कर सकते हो तो वो होती है टाइम की पावर। मान लीजिए कोई टास्क, कोई काम आपको दिया गया है, उस पर्टिकुलर काम को एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर करना है आपको, तो एक टाइम फ्रेम है, यानी कि टाइम की क्षमता हो गई कि आपको वो काम इतने ही टाइम में करना है। अगर आपके अंदर क्षमता है तो आप उस काम को कर सकते हो, तो इसलिए हो गई है टाइम कैपेसिटी। तो 4 हो गई है दोस्तों, 4 कैपेसिटी होती है। पहली बॉडी कैपेसिटी, दूसरी है माइंड कैपेसिटी, तीसरी है मनी कैपेसिटी और चौथी है टाइम कैपेसिटी, यानी कि 4 क्षमताएं होती हैं। अब इन चारों का अलग अलग इस्तेमाल कैसे होता है ये हम समझेंगे कुछ एग्जांपल्स के बेसिस पे। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको नोट करके दिखाऊंगा जिससे आपको एक बेटर आइडिया हो जाए, एक क्लैरिटी मिल जाए कि किस तरह से हम इनको यूज कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि एग्जांपल कैसे काम करते हैं, यानी कि कैन किस तरह से सही यूज में लाया जाता है। देखिए मैंने जो पहला एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, कैन यू फाइट, यानी कि क्या आप लड़ सकते हो, क्या आप लड़ सकते हो, कैन यू फाइट। यानी कि फाइट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हमारा जो पहला है वो है बॉडी कैपेसिटी, पहली है शारीरिक क्षमता, यानी कि बॉडी कैपेसिटी। अगर आपकी बॉडी में क्षमता है तभी तो मैं आपसे कह सकता हूँ क्या आप लड़ सकते हो, कैन यू फाइट, लड़ सकते हो आप, कैन यू फाइट। क्या आप मुझसे लड़ सकते हो, कैन यू फाइट विद मी, मुझसे लड़ सकते हो, कैन यू फाइट विद मी। तो दोस्तों अगर आपके शरीर में क्षमता है, दम है, तो तभी आपसे मैं कह सकता हूँ क्या आप लड़ सकते हो। तो अगर आपको किसी से कहना है क्या आप लड़ सकते हो तो कैसे बोलोगे, कैन यू फाइट, क्या आप लड़ सकते हो, कैन यू फाइट।
तो अगर आपके शरीर में क्षमता है तभी आपसे कोई पूछ सकता है भाई लड़ सकते हो आप लड़ सकते हो इनसे। मतलब सामने कोई पहलवान खड़ा है, बॉडी बिल्डर है, और वो आपसे कहने लगे आप नॉर्मल इंसान हो, मेरी तरह कोई बॉडी बिल्डर नहीं हो, तो अगर आपसे कोई बोले चैलेंज करे तभी तो कहेगा क्या आप मुझसे लड़ सकते हो। तो वहां भी बोल सकते हैं कैन यू फाइट, क्या आप लड़ सकते हो, कैन यू फाइट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है कैन यू सॉल्व द पजल, कैन यू सॉल्व द पजल, यानी कि क्या आप पहेली को सुलझा सकते हो, कैन यू सॉल्व द पजल, क्या आप पहेली को सुलझा सकते हो। हमारा जो दूसरा है यहाँ पे माइंड कैपेसिटी, यानी कि मानसिक क्षमता, माइंड कैपेसिटी है मानसिक क्षमता। तो अगर आपके मानसिक क्षमता ऐसी है आप इस क्वेश्चन को या इस पजल को या इस पहेली को सोल्व कर सकते हो, तभी मैं आपसे सवाल करूंगा कैन यू सॉल्व दिस पजल, क्या आप इस पहेली को सुलझा सकते हो, कैन यू सॉल्व दिस पजल। इस पजल की जगह आप कोई क्वेश्चन भी बोल सकते हो, क्या आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, तो कैसे बोलेंगे कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या आप इस पहेली को सोल्व कर सकते हो, कैन यू सॉल्व दिस पजल। ये रिटर्न हो सकती है, आपको डिफरेंस पता होगा। अगर कुछ यानी कि ग्राफिक में बना के दिया हुआ है तो होता है पजल ऐसा, और अगर कोई कहावत है यानी कि आपको समझा दिया जाए, आपको थोड़ा उलझा दिया जाए, कोई पहेली ऐसी बताई जाए कि उसके मामा की लड़की, उसके चाचा की, बुआ की, ताऊ की, ये सब तो आपकी क्या लगेगी। तो ऐसे अगर आपको ओरली कोई पहेली बताई जा रही है तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं रिडल, उसको इंग्लिश में बोलते हैं रिडल। और कोई ग्राफिक बना के दिया हुआ है ऐसे कोई मतलब कंफ्यूजन करके लाइन वाइन खींच के बताया गया है तो होती है पहेली यानी कि पजल, रिडल और पजल। हमने पूछा कि आप इस पजल को सोल्व कर सकते हो, कैन यू सोल्व दिस पजल। अगर आप में क्षमता है मनी की, पैसे की क्षमता है अगर आप में, तो तभी ये क्वेश्चन बनता है क्या आप एक कार खरीद सकते हो, क्या आप एक कार खरीद सकते हो। तो ये सवाल कैसे बनेगा कैन यू बाय अ कार, क्या आप एक कार खरीद सकते हो, कैन यू बाय अ कार। मान लीजिए कोई घड़ी है 2-2.5 लाख रुपए की, और किसी नॉर्मल इंसान से कहा जाए क्या आप घड़ी खरीद सकते हो, जैसे कि रोलेक्स एक घड़ी होती है रोलेक्स, तो आप कह सकते हो क्या आप रोलेक्स खरीद सकते हो, तो कैन यू बाय रोलेक्स। कार खरीद सकते हो, कैन यू बाय कार, क्या आप कार खरीद सकते हो, कैन यू बाय कार। एक फ्लैट खरीद सकते हो, फ्लैट, कैन यू बाय अ फ्लैट। क्या आप हवाई जहाज खरीद सकते हो, कैन यू बाय एरोप्लेन। क्या आप हेलीकॉप्टर खरीद सकते हो, कैन यू बाय चॉपर। तो दोस्तों हेलीकॉप्टर को या तो हेलीकॉप्टर कह दीजिए या फिर चॉपर भी बोलते हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगे आप बोल सकते हो। क्या आप कार खरीद सकते हो, कैन यू बाय अ कार। यानी कि जहां भी पैसे की बात आ जाए, पैसे की बात आ जाए तो वहां पे आप यूज करेंगे कैन यू बाय, यानी कि वो होती है मनी पावर, वहां मनी की पावर इस्तेमाल होती है, मनी कैपेसिटी देखी जाती है, तो कैन यू बाय अ कार। अगला है कैन यू रन 5 किलोमीटर इन 10 मिनट। देखिए कैन यू रन 5 किलोमीटर इन 10 मिनट, क्या आप 5 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ सकते हो, क्या आप 5 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ सकते हो। ये कैसी हो गई, ये हो गई टाइम कैपेसिटी। एक टाइम फ्रेम आपको दे दिया गया, एक टाइम दे दिया गया कि आपको इस टाइम के अंदर ये काम करना है। तो मैंने सवाल क्या दिया फिर आपको, क्या आप 10 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर, दोस्तों 10 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर दौड़ना है, बड़ा चैलेंज है, मुश्किल है। तो तभी अगर कैपेसिटी है तो आप कर सकते हो। सवाल यही बनेगा कैन यू रन 5 किलोमीटर इन 10 मिनट, क्या आप 5 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ सकते हो, या फिर क्या आप 10 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ सकते हो। कैसे भी आप टाइम दे दीजिए, कोई पर्टिकुलर टाइम के अंदर कोई काम करना पड़ेगा तो आप ऐसे बोलोगे क्या आप ये काम कर सकते हो, कैन यू रन 5 किलोमीटर इन 5 मिनट्स, या फिर कह सकते हैं कैन यू रन 10 किलोमीटर इन 5 मिनट्स। कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस कैपेसिटी चेक करनी है और सवाल पूछना है। तो एक बार फिर से देख लीजिए क्या क्या है। पहला है कैन यू फाइट, अगर आपके शरीर में क्षमता है तो तब आप फाइट कर सकते हो। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कैन यू फाइट, क्या आप फाइट कर सकते हो, कैन यू फाइट। क्या आप मुझे उठा सकते हो, क्या मुझे उठा सकते हो, किसी भी चीज को आप उठा सकते हो, तो उसको बोलते हैं कैन यू लिफ्ट मी अप। मान लीजिए मैं बहुत भारी भरकम हूँ, वैसे वैसा हूँ नहीं, पर मान लीजिए मैं बहुत मोटा आदमी हूँ और मैं आपसे कहूँ क्या मुझे उठा सकते हो, तो क्या बोलेंगे कैन यू लिफ्ट मी अप, क्या मुझे उठा सकते हो, कैन यू लिफ्ट मी अप। दूसरा एग्जांपल है कैन यू सोल्व द पजल, क्या आप पहले सुलझा सकते हो, कैन यू सोल्व द पजल। कैन यू बाय अ कार, क्या आप कार खरीद सकते हो, कैन यू बाय अ कार। चौथा है कैन यू रन 5 किलोमीटर इन 10 मिनट, क्या आप 10 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ सकते हो। यानी कि यहाँ पे टाइम कैपेसिटी है, यहाँ पे टाइम कैपेसिटी है, टाइम की क्षमता है, क्या आप 10 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ सकते हो। कैन यू रन 5 किलोमीटर इन 10 मिनट्स। अब इसमें जवाब देना है, यानी कि सारी कैपेसिटी अगर आपके अंदर है तो आपको हाँ बोलना है। अगर ये सारी कैपेसिटी आपके अंदर है तो आपको हाँ बोलना है। हाँ कैसे बोलना है, सामने लिखा हुआ, अब आपको फटाफट इसको समझना है, यानी कि जैसे मैं बोलूंगा आपको रिपीट करना है और समझना है। आई कैन फाइट, मैं लड़ सकता हूँ। सवाल क्या था,
कैन यू फाइट, लड़ सकते हो आप, कैपेसिटी है लड़ने की, हिम्मत है, कैन यू फाइट, यस आई कैन फाइट, मैं लड़ सकता हूँ, आई कैन फाइट, मैं इस पजल को सोल्व कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, आई कैन सोल्व द पजल, आई कैन सोल्व द पजल, आई कैन बाय कार, मैं कार खरीद सकता हूँ, आई कैन बाय कार, मेरे पास बहुत पैसा है। आपने उससे सवाल किया कैन यू बाय कार, तो जवाब क्या होगा, यस आई कैन बाय कार, आई कैन बाय कार। 5 किलोमीटर 10 मिनट में मैं दौड़ सकता हूँ भाई साहब, मैं, तो कैसे बोलेंगे, आई कैन रन 5 किलोमीटर इन 10 मिनट्स, यानी कि मैंने बहुत प्रैक्टिस की हुई है, मैं एक अच्छा रनर हूँ, तो मैं 10 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ क्योंकि मैं एक अच्छा रनर हूँ। तो आई कैन रन 5 किलोमीटर इन 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, आई कैन। सवाल एक बार फिर से देखिए, कैन यू फाइट, क्या आप लड़ सकते हो, अगर आप लड़ सकते हो तो क्या बोलोगे, आई कैन फाइट। कैन यू सोल्व द पजल, आई कैन सोल्व द पजल। कैन यू बाय अ कार, आई कैन बाय अ कार। कैन यू रन 5 किलोमीटर इन 10 मिनट्स, आई कैन रन 5 किलोमीटर इन 10 मिनट्स। तो दोस्तों आपने देखा कितना सिंपल है। सो कैन का यूज यहाँ पे सिर्फ कैपेसिटी के लिए हो रहा है, क्षमता जानने के लिए हो रहा है, ठीक है, कोई परमिशन के लिए, कोई रिक्वेस्ट के लिए नहीं है। रिक्वेस्ट के लिए तो मैं होता है, मैंने आपको पढ़ाया था। आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके कि यहाँ पे कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे आप परमिशन ले सकते हैं, ये मैंने वीडियो बनाई थी, आपने पसंद भी की थी दोस्तों, फिर से देख सकते हैं, आई बटन पे क्लिक करके इस क्लास को आप देख सकते हैं। तो कैन का यूज सिर्फ होता है कैपेसिटी के लिए, क्षमता के लिए। मैं कर सकता हूँ आई कैन, कोई भी काम मैं कर सकता हूँ आई कैन। तो यहाँ पे मेरा एक आपसे सवाल है दोस्तों, कैन यू बाय अ कार, कैन यू बाय अ कार, इसका जवाब आप मुझे कमेंट में लिख के भेजिए। अगर आपकी कैपेसिटी है तो हाँ बोलिए, और मना करना है तो मना कैसे करेंगे, मैंने आपको यहाँ पे बताया है। देखिए मेरे पास कैपेसिटी नहीं है, मैं नहीं लड़ सकता। सवाल था क्या आप लड़ सकते हो, कैन यू फाइट, मना कर दो भाई, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं लड़ सकता, मेरी क्षमता नहीं है, मेरी कैपेसिटी नहीं है। आई कांट फाइट, मैं नहीं लड़ सकता, आई कांट फाइट। दोस्तों कैन नॉट, यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, आई कैन नॉट फाइट। तो जब कैन और नॉट को मिला देते हैं तो बनता है कांट, दोनों को प्लस कर दो तो बनता है कांट। मैंने लिखा है कांट, आई कांट फाइट, मैं फाइट नहीं कर सकता, आई कांट फाइट। मैं पजल सोल्व नहीं कर सकता, आई कांट सोल्व द पजल, मैं पजल सोल्व नहीं कर सकता, आई कांट सोल्व द पजल। आई कांट बाय कार, मैं कार नहीं खरीद सकता, मेरे पास इतना पैसा नहीं है भाई साहब मैं कार खरीद लूं, तो मैं कार नहीं खरीद सकता। आई कांट बाय कार, 10 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना मेरे बस की नहीं है भैया, मेरी इतनी क्षमता नहीं है, मेरे इतनी टाइम नहीं है मेरे पास। आई कांट रन 5 किलोमीटर इन 10 मिनट, भाई मैं नहीं दौड़ सकता, आई कांट रन 5 किलोमीटर इन 10 मिनट्स। फटाफट एक बार दोस्तों फिर से देख लीजिए किस तरह से आपको इसमें सवाल करना है, कैसे हाँ करना है, कैसे आपको मना करना है। देखते हैं, कैन यू फाइट, क्या आप लड़ सकते हो, कैन यू फाइट, मैं लड़ सकता हूँ, आई कैन फाइट, नहीं लड़ सकता, आई कांट फाइट। नेक्स्ट, कैन यू सोल्व द पजल, क्या आप पजल सोल्व कर सकते हो, यस आई कैन सोल्व द पजल, मैं कर सकता हूँ, आई कैन सोल्व द पजल। मना कर दो, मैं नहीं कर सकता, आई कांट सोल्व द पजल। नेक्स्ट, कैन यू बाय अ कार, एक कार खरीद सकते हो, कैन यू बाय अ कार, ऐसा कार कोई तो है नहीं, 1000-2000 में आती है, महंगी महंगी कारें हैं, पता नहीं कौन सी कार खरीदनी पड़ जाए, तो चैलेंज सोच समझ के लेना है। कैन यू बाय अ कार, अगर भैया खरीद सकते हो तो बोल दो यस आई कैन बाय अ कार, आई कैन बाय अ कार। नहीं खरीद सकते हो तो मना कर दो, आई कांट बाय कार, आई कांट बाय कार, मैं नहीं खरीदता, मेरी जेब में भाई साहब पैसा ही नहीं है, मेरी जेब में क्या जेब ही नहीं है यार, तो शर्ट में जेब ही नहीं है, तो पैसा तो बाद में होगा, तो आई कांट बाय कार नहीं है, आई कांट बाय कार। कैन यू रन 5 किलोमीटर इन 10 मिनट्स, कैन यू रन 5 किलोमीटर इन 10 मिनट्स, यस दौड़ सकते हो तो आई कैन रन 5 किलोमीटर इन 10 मिनट, मना कर तो मेरे बस की नहीं है, आई कांट रन 5 किलोमीटर इन 10 मिनट्स। भैया 10 मिनट में 5 किलोमीटर मुझसे नहीं दौड़ा जा सकता, मेरे बस की नहीं है, आई कांट रन 5 किलोमीटर इन 10 मिनट्स। ये तो हुसैन बोल्ट भी दौड़ सकता है भैया, उसी का काम है दौड़ना, तो हमारे बस की नहीं है। आई कांट रन 5 किलोमीटर इन 10 मिनट, नहीं मैं नहीं दौड़ सकता। तो देखा आपने कितने इजीली, कितने आसानी से, कितने सरल भाषा में आपने सीख लिया कि कैन का सही यूज क्या होता है। दोस्तों कितना इजी तरीके से आपने सीखा है। अगर ये क्लास आपको बहुत इजी लगी, आपको इजीली समझ में आ गया, तो नीचे कमेंट में मुझे आप लिख के भेज सकते हो यस, आप अपने नाम के साथ मुझे कमेंट कीजिए यस, इससे मुझे पता चल जाएगा कि यस ये क्लास सफल हुई, आपको समझ में आ गया कि कितने इजीली तरीके से आपने इसको सीख लिया। तो आपने ये देखा किस तरह से कैन का यूज होता है, कैपेसिटी के लिए या फिर पावर के लिए। पावर या कैपेसिटी कितनी तरह की होती है, 4 तरह की। बॉडी कैपेसिटी, 2 नंबर पे है माइंड कैपेसिटी,
तीसरे नंबर पे है मनी पावर या फिर मनी कैपेसिटी, और चौथे नंबर पे टाइम कैपेसिटी। इस कैपेसिटी की जगह पावर भी रख सकते हो, यानी कि 4 तरह की पावर या फिर 4 तरह की कैपेसिटी होती है। देखा आपने, बॉडी, माइंड, मनी और टाइम, 4 तरह की होती है। कौन कौन सी? बॉडी, माइंड, मनी या फिर टाइम। तो 4 तरह की कैपेसिटी, अगर चारों कैपेसिटी आपके पास है तो आप बोल सकते हो आई कैन एक्शन। मना करना है तो आई कांट एक्शन। मना कर दो, मेरे बस की नहीं है, आई कांट एक्शन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्लास बेहद पसंद आई होगी, आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। क्लास बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, तो लास्ट तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। आप प्रैक्टिस करते रहिए। इसके अलावा इस क्लास का भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काम आएगा। ये पूरी क्लास का स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप कहीं ना इसको रख लीजिए, फिर नोट्स बना लीजिए, ये आपको हमेशा काम आएंगे। इसी के साथ दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।